हैं जब कहा गया कि 2 नहीं 6 छंद। केंद्र सरकार ने दरअसल राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब वंदे मातरम को पूरे सम्मान और शिष्टाचार के साथ गाया और बजाया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक इसे पूरे 3 मिनट 10 सेकंड बजाना अनिवार्य किया गया है। हालांकि इन दिशा निर्देशों को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। देखिए क्यों। गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को जारी अपने आदेश में वंदे मातरम को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश तय कर दिए। नए नियमों के अनुसार सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा रहना अनिवार्य होगा। नई गाइडलाइन के तहत तिरंगा फहराने के समय राष्ट्रपति के आगमन, उनके राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में राज्यपालों के आगमन और भाषणों के दौरान वंदे मातरम बजाना अनिवार्य किया गया है। गृह मंत्रालय के 10 पन्नों के आदेश में यह भी कहा गया है कि पद्म पुरस्कार जैसे सिविलियन अवार्ड समारोह में या ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जहां राष्ट्रपति उपस्थित हों, वहां भी वंदे मातरम बजाया जाएगा। ये बंकिम चंद्र चटर्जी को ही एक श्रद्धा सुमन अर्पित करना नहीं है, बल्कि संविधान में उल्लिखित राष्ट्रीय गीत को पूरा सम्मान देना है। कांग्रेस कह रही है कि राजनीति इस पे हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसलिए इसकी याद आ गई। जिस समय भी कोई सुधारात्मक आदेश आएगा, नया विधेयक आएगा, कानून आएगा, बिल आएगा, भारत देश में इतने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहीं न कोई राज्य के इलेक्शन की पूर्व संध्या ही मानी जाती है। इसको चुनाव की दृष्टिकोण से देखना ठीक नहीं है। वंदे मातरम को लेकर के नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि बंगाल की चुनाव याद आ गई, इसलिए वंदे मातरम की याद आ गई। नहीं, गाथा सुनना चाह रहा है, जेनजी क्राउड चाह रहा है, युवा, देश की आवाज, युवा की डिमांड थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने उसको पूरी की। उसके लिए दिल से साधुवाद, हर युवा उनको धन्यवाद दे रहा है। हालांकि इस नए दिशा निर्देश को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए बीजेपी को अब वंदे मातरम की याद आई। अरे भाजपा, लोग कुंभ में पाप धोने जाते हैं, तुम बंगाल के चुनाव में चले गए पाप धोने। अरे जब वंदे मातरम गा के फांसी के फंदे पे झूम रहे थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जब वंदे मातरम गा के कांग्रेसी जेल जा रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा रहे थे, तब आपका मात्र संगठन अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का ऐलान कर रहा। पर अब बंगाल का चुनाव बुरी तरह हार रहे, तो टाइमिंग पे जाइए, हो गया। इन्हें न वंदे मातरम गाया, न जनगणमन गाया, इन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया। सबकी अपनी अपनी आस्था है। अब अगर मुसलमान को कहेंगे तो मुसलमान कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसकी मजबूरी है, उसकी रिलीजियस मजबूरी है कि वो अल्लाह के सिवा किसी और के सामने किसी और की पूजा, किसी और की प्रार्थना नहीं कर सकता। वैसे भी असेंबली में हम जाते हैं तो असेंबली में ये वंदे मातरम गाया जाता है और हम खड़े रहते हैं। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा था। ये पहली बार 1882 में उनकी पत्रिका बंग दर्शन में उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम को लेकर जारी नए दिशा निर्देश जहां सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने की बात करते हैं, वहीं सियासी बयानबाजी ने इस मुद्दे को चुनावी रंग भी दे दिया। प्रशांत देव, न्यूज़ 24। आज हम आपको वंदे मातरम का इतिहास दिखाते हैं। क्या है पूरे वंदे मातरम के ये जो 6 छंद है जिनको लेकर कहा गया है, नया दिशा निर्देश जारी हुआ है कि 6 छंद बजेंगे। दरअसल बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में वंदे मातरम लिखा था, आप जानते होंगे। इसके बाद 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम को छापा गया। इस गीत में कुल मिलाकर के 6 छंद हैं। शुरुआती छंद जो है वो भारत मां के रूप में चित्रित करते हैं। बाद के छंदों में दुर्गा, कमला, लक्ष्मी और माता सरस्वती ऐसी तमाम हिंदू देवियों का जिक्र किया गया है। 1937 में कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में सिर्फ पहले 2 छंदों को अपनाया। कारण यह था कि कुछ मुस्लिम सदस्यों को देवियों के जिक्र से आपत्ति थी बाद के छंदों में। लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है पूरे के पूरे 6 छंद ही बजेंगे, जो कि लगभग 3 मिनट 10 सेकेंड लंबा होगा। अब राष्ट्रीय गीत को लेकर कुछ और दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कब कब बजाया जाएगा वो देखिए।
तिरंगा यानी कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के वक्त, दूसरा फॉर्मल इवेंट्स में प्रेसिडेंट के आने और जाने के वक्त। राष्ट्रपति के देश को एड्रेस करने से पहले और बाद में भी ये बजाया जाएगा। फॉर्मल स्टेट फंक्शंस में गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जब उनका आना जाना होगा तब भी वंदे मातरम बजाना अनिवार्य किया गया है। और देश के नागरिक सम्मान समारोह के वक्त, हालांकि इस पर सियासत जरूर शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस तरह इस पर सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी हो चुके हैं, उसके बाद अब इसमें सियासी दबाव के चलते किसी बदलाव की अपेक्षा बेमानी है। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।